ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस के भवात्भवम रूल के बारे में कि थर्ड हाउस के भवात्भवम क्या होता है। जैसा कि हमने बात किया सेकंड हाउस के बारे में कि सेकंड हाउस से सेकंड यानी थर्ड हाउस होता है। तो मैं सेकंड हाउस वाले वीडियो में ये बताना भूल गया था कि हर एक भाव से सेकंड आप देखिए, यानी सेकंड से सेकंड थर्ड, थर्ड भाव से सेकंड यानी फोर्थ, और फोर्थ से सेकंड यानी उसका फिफ्थ हाउस। तो हर भाव उसी की तरह जैसे मैंने सेकंड हाउस पे बताया था वैसे ही काम करेगा। तो आज बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में कि थर्ड से थर्ड यानी कि हमारा फिफ्थ हाउस, जो कि लव, रोमांस, प्यार करने के लिए, करेज का होता है थर्ड हाउस, और प्यार करने का हाउस होता है फिफ्थ हाउस। तो प्यार करना और प्यार को जाहिर करना यानी सामने अपने विपरीत लिंग के सामने जाहिर करना, तो उसमें कहीं ना कहीं करेज चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, अपने फीलिंग को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो थर्ड से थर्ड यानी कि हमारा फिफ्थ हाउस होता है, जो कि थर्ड करेज हो गया और फिफ्थ हमारा लव और रोमांस हो गया। और थर्ड हाउस से हम वाणी भी देखते हैं, यानी मुख, गला, जिसे हम बोल सकें। मुख नहीं लेंगे, गला को लेंगे, यानी आवाज़, वाणी को लेंगे। तो आप जिससे प्यार करते हैं उससे सबसे पहला फीलिंग आपका बातों के द्वारा ही होता है। बातों के द्वारा ही आदमी समझ पाता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या व्यक्त करना चाहता है। आंखों आंखों वाली फीलिंग तो अलग की बात है, लेकिन बात से ही बात स्टार्ट होती है। तो थर्ड हाउस से थर्ड यानी कि थर्ड हाउस हमारा बोलने का और फिफ्थ हाउस हमारा प्यार जताने का। जिस प्रकार से सेकंड हाउस को मैंने सम्मान, रिस्पेक्ट का बताया था, उसी प्रकार से फिफ्थ हाउस भी रिस्पेक्ट का होता है। तो वाणी सेकंड हाउस हो गया, सॉरी थर्ड हाउस हो गया यानी कंठ, और फिफ्थ हाउस लव और रोमांस। तो आप जितना लव और रोमांस में प्यार से, सम्मान से अगले को जाहिर करेंगे, वैसे भी प्यार में बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, इसीलिए लोग प्यार में पड़ जाते हैं। यानी एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप होता है रिस्पेक्ट, प्यार, लविंग, केयरिंग के कारण। तो फिफ्थ हाउस को रिस्पेक्ट का कहते हैं, और थर्ड हाउस वाणी। जितने आपके वाणी में रिस्पेक्ट रहेगा सामने वाले के लिए, उतना ज़्यादा प्यार रहेगा। तो थर्ड से थर्ड हमारा फिफ्थ हाउस होता है, यानी कि जो जितना प्यार जताएगा उसको उतना प्यार मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो वही बात है, रोमियो जूलियट वाली स्टोरी, प्यार जताओ प्यार पाओ। और फिफ्थ हाउस को इंटरटेनमेंट का भी कहते हैं। मूवी, स्टोरी, या फिर जितने भी रोमांटिक चीज़ होते हैं वो सब फिफ्थ हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस को क्रिएटिविटी और स्किल का भाव बताते हैं, और फिफ्थ हाउस को हम स्टोरी, लव, रोमांस का भाव बताते हैं। यानी स्टोरी का भाव ऐसे तो थर्ड, क्योंकि वहाँ से लेखन देखा जाता है, राइटिंग देखी जाती है। स्टोरी जो भी है, राइटिंग का, स्किल का जो होता है, या क्रिएटिविटी एक तरह से भी देखी जाती है, क्योंकि ये सब क्रिएटिविटी ही है। थर्ड हाउस हाथ में ही हमारी कला होती है, इसलिए। तो थर्ड हाउस से लेखन देखते हैं और फिफ्थ हाउस से लव, रोमांस। तो जितने भी इंटरटेनमेंट या फिल्म, मूवी लव और रोमांस वाली होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है। तो थर्ड से थर्ड यानी कि थर्ड हाउस हो गया क्रिएटिविटी, स्किल और लव, रोमांस, एंटरटेनमेंट फिफ्थ हो गया। तो थर्ड हाउस को देखना है तो थर्ड से थर्ड यानी फिफ्थ हाउस को भी देखें कि थर्ड हाउस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा है, तो वो फिफ्थ हाउस से भी पता चल जाता है। थर्ड हाउस को डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, और फिफ्थ हाउस से हम मूवी स्क्रिप्ट या मूवी देखते हैं। यानी थर्ड हाउस एक तरह से लिखना, स्क्रिप्ट जो भी है, लेखन, कला, वो क्रिएटिविटी एक तरह से थर्ड हाउस में ली जाती है। और फिफ्थ हाउस से लव, रोमांस, फीलिंग, इमोशन, इंटरटेनमेंट, मूवी, ये लिया जाता है।
और फिफ्थ हाउस को फीलिंग कहते हैं और थर्ड हाउस को हाथ कहते हैं। तो फीलिंग यानी किसी को छूकर फीलिंग आना, एहसास करना, ये भी थर्ड हाउस से थर्ड यानी फिफ्थ में देखा जाता है, यानी किसी चीज़ को फील करना। तो इसलिए थर्ड से थर्ड फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ हाउस फीलिंग हो गया और थर्ड हाउस हाथ हो गया हमारा। तो कहीं ना कहीं आप मूवी में देखे भी होंगे कि हीरो हीरोइन जब एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं या टच करते हैं तो एक फीलिंग सी आती है। टच एक तो बात से हो गया, एक आंखों से हो गया और एक टच हाथों से हो गया। तो ये भी थर्ड हाउस से थर्ड हाउस हम देख सकते हैं। थर्ड हाउस को करेज, लेखन, राइटिंग, स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट्स, हाथ और माउथ और गुरु उपदेश भी कहते हैं, यानी कंठ से निकली हुई वाणी। और थर्ड हाउस के वीडियो में मैंने बताया था कि इसको गुरु उपदेश भी कहते हैं। और फिफ्थ हाउस को हम लोग रेमेडी के तौर पे लेते हैं, यानी जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो रेमेडी कर रहे हैं या जो भी उपाय देते हैं तो उनका फिफ्थ हाउस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिफ्थ हाउस जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक वो रेमेडी दे नहीं पाएंगे या उनको समझ नहीं आएगा कि कौन सी रेमेडी दें या उनका दिया हुआ रेमेडी काम नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं ना कि इसके हाथों में सफ़ा है, तो थर्ड से थर्ड यानी फिफ्थ इसके हाथों में सफ़ा है, यानी ये कुछ भी छू दे तो इंसान ठीक हो जाए। यानी कि फिफ्थ हाउस रेमेडी का होता है, यानी छू के हील करना, हीलिंग का भी बोल सकते हैं एक तरह से कि इंसान हाथों से ही हील कर देता है। तो वो थर्ड से थर्ड को हम देखेंगे, यानी फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिफ्थ हाउस हीलिंग और रेमेडी उपाय का होता है, मंत्र का भी होता है। थर्ड हाउस हो गया हमारा हाथ और फिफ्थ हाउस हो गया हमारा मंत्र। और मंत्र जाप हम अपने हाथों में माला लेकर ही करते हैं, यानी हाथों में माला लेकर काउंटिंग करना 108 बार और जपना माला को, यानी कंठ आवाज़ से, मतलब गले से जपना। तो थर्ड से थर्ड ये हमारा मंत्र जाप का भी हाउस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और गुरु उपदेश, जैसा मैंने बताया कि गुरु का भी उपदेश, यानी कि थर्ड हाउस उपदेश हो गया। और फिफ्थ हाउस यानी कि उनके बताए हुए उपाय, बताए हुए नियम पालन जो भी हैं वो करना, गुरु के उपदेश को फॉलो करना एक तरह से। वैसे फॉलो करना 11th हाउस हो गया, पर फिफ्थ हाउस भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है क्योंकि ये शिष्य का हाउस होता है। शिष्य बोले तो जो आपके स्टूडेंट हैं, यानी कि जो भी आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस हो गया गुरु, थर्ड हाउस हो गया उनका कंठ और फिफ्थ हाउस हो गया बच्चे। तो बच्चे यानी कि शिष्य। तो थर्ड से थर्ड फिफ्थ हाउस यानी कि उनके शिष्य का होता है, यानी कि जो भी आपसे पढ़ रहा है उसको हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे क्योंकि वो फिफ्थ हाउस से ही कनेक्ट होगा। तो गुरु के उपदेश से शिष्य को किस प्रकार फलित होते हैं, कितने लगते हैं, कितने उनके बताए हुए उपाय उनको समझ में आ रहे हैं या उनके उपाय से वो हील हो रहे हैं, यानी उनके वाणी से हील होना, क्योंकि किसी के बातों से ही कोई हील हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि उसके बातों में जादू है, यानी कि वो किसी को हील कर देता है अपनी बातों से, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही हो गया थर्ड से थर्ड, यानी थर्ड हाउस हमारा वाणी और फिफ्थ हाउस हमारा रेमेडी उपाय हील करना। तो इसीलिए शायद लव रोमांस भी इसी में आता है क्योंकि आदमी हील हो जाता है, यानी कि आकर्षित हो जाना या अट्रैक्ट हो जाना, यानी कि आपके बातों से अट्रैक्ट होके उसकी बातों को सुनना। ये थर्ड और फिफ्थ का कनेक्शन है, इसीलिए थर्ड से थर्ड फिफ्थ हाउस को हम लोग लेते हैं। हीलिंग का भाव वैसे कभी कभी देखा जाए तो सिक्स भाव से भी लिया जाता है क्योंकि ये रोग का भाव होता है और थर्ड हाउस हाथ का होता है। तो रोग को ठीक करना, तो इसलिए बहुत सारे लोग हीलिंग का भाव छठा भी बताएंगे। तो
दोनों सही है, क्योंकि रोग को भी ठीक करना एक तरह से हीलिंग हो गया। डॉक्टर लोग भी तो वही करते हैं, 6th हाउस से ही डॉक्टर देखे जाते हैं, 12th हाउस से हॉस्पिटल। इसलिए डॉक्टर भी तो अपने दवा, अपने ऑपरेशन या जो भी बातों से हील करके ठीक करना एक तरह से, इसलिए छठे भाव को भी हीलिंग का भाव देखते हैं। वैसे 5th हाउस को भी हीलिंग लिया जाता है, क्योंकि ये रेमेडी और उपाय का है, मंत्र जाप का है। मंत्र जाप हम करते हैं तो एक तरह से हमारा माइंड हील होता है और शांति महसूस होता है। यानी जातक भगवान की पूजा कर, मंत्र जाप कर अपने आप को हील करता है, अपने आप को शांत करता है, और फिर वही किसी और को बताकर उसको हील करता है। तो ये थर्ड से थर्ड यानी 5th हाउस हमारा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी भाव का भाव, घर का घर। जैसे मैंने 2nd हाउस में बताया था, भवात भवन का यही रूल है, यानी घर का अपना एक और घर है। हर घर का अपना एक और घर है, वहाँ से उतना काउंट करके आप जा सकते हैं। यानी 3rd हाउस फर्स्ट, 4th हाउस सेकंड, और 5th हाउस हमारा थर्ड, यानी थर्ड से थर्ड। तो जिस भी भाव से काउंट करें उस भाव को ज़रूर काउंट कर लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आगे से काउंट करते हैं, या स्टार्टिंग में सबको लगता है कि आगे से ही काउंट होगा, लेकिन उस भाव को लेकर चलें। जैसे कि 1st हाउस से 12th गिनना है तो 2nd हाउस से ना काउंट करें, फर्स्ट से ही काउंट करें। तो ये हीलिंग का भी भाव होता है, मंत्र जाप का भी होता है, और इसमें रुचि, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रुचि और इंटरेस्ट बढ़ने के कारण ही लव, रोमांस, और साथ ही साथ शेयर मार्केट, जो शेयर बाज़ार होता है, लॉटरी, सट्टा, ये सब भी 5th हाउस में आता है। यानी 5th हाउस को लत लग जाना कहते हैं। प्यार, रोमांस लत लग जाता है, और सट्टा, लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट, ये भी एक तरह से लत लगना कहते हैं। और 3rd हाउस करेज का होता है, तो इंसान में थोड़ा तो करेज होगा तभी वो लॉटरी सट्टा खेल सकता है, क्योंकि सब कोई लॉटरी और सट्टा और शेयर मार्केट नहीं खेल सकते, क्योंकि इसमें डूबने का भी खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड से थर्ड, 5th, इसीलिए इसको देखते हैं। 5th को भी हम लोग देखते हैं, वो इंसान के अंदर करेज है, और उस करेज को वो कितना फलित कर रहा है वो 5th हाउस बताएगा। इसीलिए 5th हाउस से हम ये सारे चीज़ को देखते हैं। 3rd हाउस से भाई को हम देखते हैं, और 5th हाउस से बच्चों को देखते हैं, यानी चाइल्ड को देखते हैं। तो 3rd हाउस भाई, यानी जो भी हमारे छोटे भाई हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा बचपन में केयर करते थे। बड़े होकर भी बहुत लोग करते हैं या नहीं भी करते हैं। और 5th हाउस से चाइल्ड को देखते हैं, तो चाइल्ड भी 3rd से थर्ड, यानी छोटा भाई और चाइल्ड दोनों मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, कि अपने छोटे भाई को हम लोग उसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और इसको भी करते हैं। और 5th हाउस केयरिंग का ही हो गया, केयरिंग, लविंग, इमोशन हो गया, तो वहाँ केयरिंग लविंग तो आएगा ही। तो इसीलिए 3rd हाउस भाइयों का और 5th हाउस बच्चों का होता है, तो यानी 3rd से थर्ड 5th हाउस हो गया। थर्ड हाउस से हम लोग हाथ को देखते हैं, और 5th हाउस से प्लेइंग को देखते हैं। तो यहाँ क्रिकेट को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो हाथ से होता है। हॉकी, ये सब जो हाथों से खेलने वाले चीज़ हैं वो प्लेइंग वाले हो सकते हैं, लेकिन जब पैर से खेलने वाली चीज़ आएगी उसको 12th हाउस या अष्टम हाउस को लेंगे। लेकिन प्लेइंग का हाउस 5th हाउस होता है, क्योंकि ये मनोरंजन का है, और मनोरंजन खेलने में बहुत आता है या देखने में भी आता है। तो जो भी कलाकार हैं, 5th हाउस से भी क्रिएटिविटी देखी जाती है, क्योंकि 3rd हाउस क्रिएटिविटी है, तो 3rd से थर्ड उसका तो ज़्यादा क्रिएटिविटी हो गया। तो जितने भी कलाकार हैं, पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, या फिर प्लेइंग करते हैं,
या सिंगिंग करते हैं, क्योंकि गला का हाउस है सिंगिंग थर्ड हाउस। और हाथ, यानी हाथ मतलब हाथों में कला होती है, ऐसा बोला गया है। तो थर्ड से थर्ड यानी फिफ्थ हमारा कला का होता है, आर्ट का होता है। और थर्ड हाउस से हमारे हाथ को देखते हैं, और हाथों से ही पेंटिंग, प्लेइंग कुछ भी खेलते हैं, बस फुटबॉल छोड़कर। तो उसके लिए ट्वेल्थ हाउस देखेंगे। बाकी गिटार बजाना, गाना गाना वो हमारे गला से हो गया, हाथों से नहीं। बैटिंग करना, बॉलिंग करना, ये सारा चीज़ हम थर्ड हाउस से देखेंगे और फिफ्थ हाउस से भी देखेंगे। तो थर्ड से थर्ड इसीलिए ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर देखना। और थर्ड हाउस को हम लोग माउथ भी बोलते हैं। और फिफ्थ हाउस से हम लोग पेट देखते हैं, तो खाना हमारे माउथ के द्वारा ही पेट में जाता है। तो हर भाव से हम थर्ड से थर्ड देख सकते हैं, यानी कि यदि हमें फिफ्थ हाउस से देखता है तो 5, 6, 7 फिफ्थ का थर्ड, यानी बच्चों का करेज, उसकी माता और आपकी स्पाउस, यानी आपकी स्पाउस उसकी माता, उसके लिए करेज होती है। माँ के पास जाके वो थोड़ा हिम्मत जुटा पाता है बच्चा। 7 से थर्ड यानी कि उनके छोटे भाई बहन, यानी जब भी कोई दिक्कत आता है आपके स्पाउस को तो वो अपने छोटे भाई बहन से बात करते हैं। और 9 से थर्ड यानी 9th हाउस हमारे पिता का, और उससे थर्ड यानी 11th हाउस करेज का, यानी कि भाइयों का और दोस्तों का। तो जब भी आपके पिता को प्रॉब्लम होता है तो वो अपने भाइयों और फ्रेंडों से बात करते हैं। यानी थर्ड हाउस फ्रेंड होता है, लेकिन वो बचपन का होता है, लेकिन 11th हाउस को ही फ्रेंड रखते हैं। तो थर्ड हाउस से ना काउंट करके 11 से ही काउंट करें। तो हर भाव से आप आगे जाके देख सकते हैं कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है। सेकंड से सेकंड काउंट करना है तो वो थर्ड आएगा, थर्ड से सेकंड काउंट करना है तो वो फोर्थ आएगा। और थर्ड हाउस से थर्ड हाउस फिफ्थ आता है, तो वैसे ही फिफ्थ हाउस से थर्ड सेवन्थ आएगा, सेवन्थ से थर्ड नाइन्थ आएगा। तो हर भाव का भी थर्ड गिन सकते हैं, उससे भी आपको पता चलेगा कि ये सब क्या रिजल्ट दे रहा है और क्या बता रहा है। तो ये थी आज थर्ड भाव पे। नेक्स्ट हम फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस देखेंगे, यानी हर भाव का हर भाव क्या बताता है। तो फोर्थ हाउस को हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे।